वेलकम। ये हमारे सीरीज़ द स्टोरी ऑफ पीरियोडिक टेबल का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट पे डिस्कशन कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हमारे स्टोरी के पहले हीरो डॉबरनियर के ऊपर डिस्कशन किया, जिन्होंने अपने क्लासिफिकेशन दिए पर उनका लिमिटेशंस भी निकला, जिसके कारण उसे हटा दिया गया। देन इनके बाद अब एंट्री होती है हमारे इस कहानी के सेकंड हीरो, यानी एक नए साइंटिस्ट। 1866 में एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड्स आए। न्यूलैंड्स के टाइम में 62 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे। उन्होंने सारे एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया और उन पर रिसर्च करने के बाद एक क्लासिफिकेशन का एक स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देन द स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट द एट्थ एलिमेंट विल हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट वन। मीन्स उनका कहने का मतलब था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए और उस ऑर्डर को अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो उस ऑर्डर के ऑब्जर्वेशन में हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर फर्स्ट से हम उसको काउंट करना चालू करते हैं तो उस ऑर्डर में हर एक एट्थ एलिमेंट का जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा वो उसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अपने म्यूज़िक में हारमोनियम या फिर वो जो म्यूज़िक का कीबोर्ड होता है उससे आपने बजाया होंगे। वो एक बेस्ट एग्जांपल है न्यूलैंड्स के ऑक्टेव को समझने के लिए। हम जब उसमें बजाते हैं और उसमें जब हम प्ले करते हैं तो 7 सुर होते हैं। उस कीबोर्ड में 7 सुर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। इसमें जो सा आया लास्ट में, ये जो 7 सुर थे वो नी पे ही ख़त्म हुए, लेकिन यहाँ 8वां सुर फिर से स आ गया, यानी यहाँ 8वां सुर और पहला सुर ये दोनों एक जैसे ही हैं। पहले सुर में भी स और दूसरे सुर में भी स। यहाँ जैसे हमने म्यूज़िक के कंसेप्ट में देखा, वही सेम कंसेप्ट न्यूलैंड्स लॉ के ऑक्टेव में भी अप्लाई होता है। तो चलिए इनके दिए हुए क्लासिफिकेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक टेबल बनाते हैं ताकि हम इसे आसानी से समझ जाएं। ऐसे उन्होंने टेबल तो नहीं बनाया, पर हम उसे समझने के लिए, उनके क्लासिफिकेशन को समझने के लिए एक टेबल बनाएंगे ताकि हम आसानी से समझ सकें। टेबल को आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हमने 7 कॉलम्स बनाए हैं और हर एक कॉलम में एलिमेंट्स को अरेंज किया है। जैसे 1 कॉलम में है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकल, ब्रोमीन। वैसे ही सेकेंड में, थर्ड में, सब में। तो अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो 1 से लेके 7 तक, और उसके बाद जब 8th एलिमेंट देखें तो उसी कॉलम में आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन कॉलम नंबर 1 में है और उसके बाद हाइड्रोजन के बाद जो उसका 8th एलिमेंट आता है वो फ्लोरीन, जो कि हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है। फिर उसके बाद जो उसका 8th एलिमेंट आता है उसके रिस्पेक्टिव वो है क्लोरीन। और ये सारे एक कॉलम में है, मतलब इनका जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये आपस में सिमिलर है। अगर सेकंड कॉलम की बात करें तो सेकंड कॉलम में है लिथियम। अगर लिथियम को लेकर चले तो लिथियम से शुरू करते हुए उसके रिस्पेक्टिव में जो 8th एलिमेंट आता है वो है सोडियम, और वहाँ से फिर अगर 8th एलिमेंट लेकर चले तो उसके रिस्पेक्टिव में आता है पोटेशियम। तो ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद है कॉपर, रुबिडियम। ये सारे एक कॉलम में, यानी ये सारे एक के बाद एक 8th नंबर पर आते हैं, जिसकी वजह से इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर है। ऐसे ही 3rd वाले कॉलम में भी है, 4th वाले में, और 7 तक इसी तरह से है। न्यूलैंड्स ने अपना ऑक्टेव तो दिया, पर बाद में चल के उनकी भी लिमिटेशंस निकल आई। वो कैसे? जैसे पहला लिमिटेशन ये था कि उनकी जो लॉ ऑफ ऑक्टेव थी वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल रही, उसके आगे नहीं। अगर उसके आगे देखा जाए तो अगर एक रो बनाते हैं हम, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट कार्बन है, फिर उसके 8th एलिमेंट यानी उसके जस्ट नीचे सिलिकॉन, उसके जस्ट नीचे टाइटेनियम। अगर इन दोनों को देखा जाए, इन तीनों को, तो देखिए इन तीनों का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है और टाइटेनियम मेटल है।
उसी तरह से 6th रो में देखिए तो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैंगनीज़। यहाँ पे नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फास्फोरस भी नॉन मेटल है, जबकि मैंगनीज़ मेटल है। न्यूलैंड्स के ऑक्टेव में 56 एलिमेंट ही एडजस्ट हुए थे, इसलिए न्यूलैंड्स ने कह दिया था कि जितने एलिमेंट्स मेरे ऑक्टेव में एडजस्ट हुए हैं यानी 56 एलिमेंट्स ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवरी नहीं हुई। ये बात शायद आपको भी सुन के थोड़ा गुस्सा आया होगा और मुझे भी आया था पर्सनली, और कईयों को सुन के आया कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है कि फ्यूचर में एलिमेंट की डिस्कवरी होगी ही नहीं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन न्यूलैंड्स ने ऐसा कहा था। न्यूलैंड्स का तीसरा लिमिटेशन ये था कि वो अपने टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के लिए उन्होंने कई जगह से सेम स्लॉट में ही दो एलिमेंट्स डाल दिए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को बनाने के लिए उन्होंने सेम स्लॉट में दो एलिमेंट्स को डाल दिए थे। और कई जगह पे भी तो एक ही कॉलम में, सेम कॉलम में उन्होंने अनलाइक एलिमेंट्स को डाल दिया, जिसका डिस्कशन हमने पहले लिमिटेशन में किया था। तो यही था हमारे सीरीज़ के सेकंड हीरो न्यूलैंड्स की कहानी। अब इसके पहले के फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखे थे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाइए और क्लिक करके देख लीजिए। नोट्स के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल अकाउंट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ से हम अपलोड कर देंगे। और आप कमेंट में ज़रूर बता देना अगर कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, इसे शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब 3rd और 4th पार्ट आएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप तक हमारा वीडियो के बाकी पार्ट्स नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।